नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप चारण और आप देख रहे हैं स्टेनो स्टेशन। स्टेनोग्राफर जो भर्ती अपनी हाईकोर्ट वाली हुई थी उसके अंदर जो रिजल्ट कुछ यानी कि कल परसों में आया था उसके बारे में गड़बड़ियों का एक अंदेशा सब विद्यार्थियों को लग रहा है। तो उसके द्वारा देखो, एक मेरे पास जोधपुर नवज्योति की एक कटिंग है तो मैं बताता हूँ, और एक लेटर भी बाद में मजिस्ट्रेट को लिखा गया है, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। सबसे पहले देखते हैं, देखो इस कटिंग में क्या है। राजस्थान उच्च न्यायालय प्रशासन की ओर से आयोजित आशुलिपि भर्ती परीक्षा 2020-21 में तकनीकी गड़बड़ियों का अंदेशा जताते हुए कुछ अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रार परीक्षा को ज्ञापन सौंपा है। अभ्यर्थियों ने ज्ञापन में बताया कि 5-7 सालों से परीक्षा नियमित रूप से तैयारी कर रहे हैं। उच्च न्यायालय प्रशासन ने 3 अप्रैल से 7 अप्रैल 2021 तक आर्या इंस्टीट्यूट जयपुर में परीक्षा आयोजित करवाई गई। ज्ञापन सौंपने वाले विद्यार्थियों ने बताया कि उनकी परीक्षा अच्छी हुई, किंतु परीक्षा परिणाम देखने पर प्रथम दृष्टि में ऐसा प्रतीत होता है कि तकनीकी समस्या व अन्य किसी कारणवश परीक्षा परिणाम बिल्कुल ही संतोषप्रद नहीं है। तकनीकी समस्या या अन्य किसी कारण से कॉपियां सही तरह से नहीं जांची गई। इन अभ्यर्थियों ने पुनः कॉपियों को जांच कराने का अनुरोध किया है। इनका कहना है एक ही सीरीज के बेहतर अभ्यर्थी उत्तीर्ण हो गए, ऐसे में पुनः कॉपियां जांच करवाई जाए। तो ये मांग थी उन अभ्यर्थियों की। इसके बाद में एक लेटर है जो श्रीमान मुख्य न्यायाधीश महोदय को लिखा गया है। इसमें लिखा हुआ देखो लेटर में, श्रीमान मुख्य न्यायाधीश महोदय, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर, विषय आशुलिपिक भर्ती परीक्षा 2020-21 के विषय में महोदय जी उपयुक्त विषयांतर्गत नम्र निवेदन है कि हम सभी परीक्षार्थियों द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आशुलिपिक भर्ती परीक्षा 2020-21 में भाग लिया गया था और हम सभी परीक्षार्थी पिछले 5-7 वर्षों से आशुलिपिक भर्ती परीक्षा की नियमित रूप से तैयारी कर रहे हैं। माननीय राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा आयोजित आशुलिपिक परीक्षा दिनांक 3/4/2021 से 7/4/2021 हिंदी आशुलिपिक परीक्षा तक आर्या इंस्टीट्यूट जयपुर में आयोजित की गई थी। उसमें हम सभी परीक्षार्थियों ने बहुत अच्छी तैयारी करके परीक्षा दी थी और हमारी स्टेनोटाइप व एफिशिएंसी तीनों परीक्षा बहुत बढ़िया और अच्छी तरह से संपन्न हुई थी। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 30/6/2021 को इस परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया, किंतु परीक्षा परिणाम को देखने पर प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि तकनीकी समस्या या अन्य किसी कारणवश परीक्षा परिणाम बिल्कुल ही संतोषप्रद नहीं ज्ञात होता है। ऐसा लगता है कि तकनीकी समस्या होने या अन्य किसी कारण से हम परीक्षार्थीगण की कॉपियां सही तरीके से नहीं जांची गई है, क्योंकि परीक्षा संपन्न होने के पश्चात कुछ परीक्षार्थियों के कंप्यूटर सिस्टम में स्वतः परीक्षा सबमिट हुई और कुछ परीक्षार्थियों द्वारा जन्म दिनांक के रूप में पासवर्ड डालने पर सबमिट हुई। इसके अतिरिक्त परीक्षा परिणाम को देखने से ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे परीक्षार्थी जिनकी स्टेनोटाइप एफिशिएंसी तीनों ही बहुत अच्छी हुई थी और उनको ऐसा निश्चित रूप से लगता था कि उनका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, उनमें से एक का भी सिलेक्शन नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त जिनका सिलेक्शन हुआ उनमें से कई परीक्षार्थी ऐसे थे जिनकी विशेष कोई तैयारी नहीं थी और परीक्षा भी अच्छी नहीं हुई और उनको सिलेक्शन की उम्मीद भी नहीं थी। कुछ ऐसे भी थे जिनका कंप्यूटर सिस्टम बंद हुआ और कुछ तकनीकी समस्या भी हुई, किंतु उसके बावजूद भी उनका सिलेक्शन हो गया। एक तथ्य यह भी प्रथम दृष्टया दिखाई देता है कि परीक्षा परिणाम एक ही सीरीज में काफ़ी संख्या में परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण बताए गए। एक ही सीरीज में काफ़ी संख्या में परीक्षार्थी उत्तीर्ण बताए गए। इससे साफ जाहिर होता है कि कॉपियां जांचने में 100% तकनीकी खराबी रही, जिसके परीक्षार्थियों की कॉपियां नहीं जांची गई। इसके अतिरिक्त दिनांक 3/4/2021 को प्रथम पारी में जो परीक्षा संपन्न हुई उसके डिक्टेशन का ऑडियो क्लिप वायरल हो रखी है, जो YouTube पर वायरल हुई थी, किंतु बाद ज़्यादा वायरल होने पर YouTube से डिलीट कर दी गई। हमने उस YouTube से ऑडियो क्लिप को सेव कर रखी है जो हमारे पास मौजूद है एवं श्रीमान जी द्वारा तलब किए जाने पर पेश करने हेतु तत्पर है। ऑडियो क्लिप के लीक होने की वजह ही दिनांक 3/4/2021 की प्रथम पारी में रोल नंबर 15,002 से लेकर 15,993 तक कुल 72 अभ्यर्थी एक ही सीरीज से उत्तीर्ण हुए हैं। अगर कॉपियां पुनः जांच करवाई जाए तो निश्चित ही कुछ तकनीकी समस्या सामने आ सकती है। वास्तविक में जिनका सिलेक्शन होना चाहिए और नहीं हुआ और सिलेक्शन निश्चित रूप से हो सकता है हम परीक्षार्थियों को न्याय मिल सके, अन्यथा हम परीक्षार्थी के हितों पर भारी कठोराघात होगा और हमें
हमें अपूरणीय क्षति होगी और हम सभी परीक्षार्थियों की मेहनत पर विश्वास उठ जाएगा। हम ये पूर्ण रूप से दावा करते हैं कि हमारी कॉपी भी वापस चेक कराई जाए, 10 से 15 गलती से कम गलती ही आएगी। यह सिर्फ एक विद्यार्थी का दावा नहीं, यह हजारों विद्यार्थियों का दावा है और हमें पूरा विश्वास है कि हम बेरोजगारों के हित में फैसला लेंगे। तो देखो, यह जो लेटर लिखा गया था, उससे पहले जो आज का जोधपुर नवज्योति से अपने को पेपर कटिंग मिली थी। तो ये परीक्षार्थियों ने अपनी अपनी अपीलें रखी है, अपनी अपनी मांगें रखी है। अब देखना होगा कि कोर्ट क्या फैसला लेता है, पर मेरे अकॉर्डिंग कोर्ट द्वारा जो सिलेक्शन दे दिया गया है उसी पर ही वो अडिग रहेगा, शायद फैसला चेंज ना करें। मेरे को तो ऐसा नहीं लगता। अगर आप अपने विचार रखना चाहे तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद।